अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया है कि ये फूड व्लॉग है। ये सैटरडे का दिन था और सैटरडे को फ्राइडे की रात को जो है हमारी खाला रहने आ गई थी। तो सैटरडे की सुबह जो है वो हुई मेरी खाने से, पराठे बनाने से। और क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग होते हैं तो हमने ये सोचा कि यार पराठा अंडा जो है वो बहुत एक अच्छा मेन्यू है और बच्चे जो है बड़े शौक से खाते हैं। तो हम लोग जो है वो सुबह ही उठ गए थे और हमने पराठे वगैरह जो है वो तैयार करे थे। यहाँ मेरी बहन जो है पहले ही बना चुकी थी सारे पेड़े, और यहाँ पे मैं आई थी जल्दी जल्दी, मैंने फिर सेकना शुरू किया क्योंकि आपको तो पता ही है कि वो बेलती और मैं सेकती हूँ, तो ये सेकने का काम मेरा ही है। तो यहाँ पे पराठे भी मैंने ही सेके। और जो है मुझे आज का दिन इतना मज़े का लगा क्योंकि ये पूरा दिन मेरा किचन में गुजरा, नई नई रेसिपीज़ बताते हुए गुजरा, तो मुझे इतना मज़ा आया। खैर मैंने बनाई तो 3 ही चीज़ें थी। ये पराठे सुबह का नाश्ता बनाया था, दोपहर में हमने कुछ भी नहीं, जो रात में मैंने बिरयानी बनाई थी वही हम लोगों ने खा ली थी। कोई इतनी ख़ास हमने कुछ नहीं किया था दोपहर के लिए क्योंकि हमने नाश्ता ही माशाल्लाह 12:30-1 बजे किया, तो वो काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर दोपहर का खाना खाला ने भी कहा कि नहीं कोई भी नहीं खाएगा ना, तो इसलिए फिर उसके बाद जो है हमने ये पराठे वगैरह सारे तैयार कर दिए थे। और यहाँ पे एक इंसिडेंट भी हो गया था, मेरी बहन ने देखा नहीं था कि जो है वो पैन में थोड़ा सा तेल है और उसने जो है वो पराठा जैसे ही पैन के अंदर जो है वो डाला तो मेरे ऊपर छींटा ऐसे आई थी कि मेरा हाथ भी जल गया। खैर अभी भी वो जला हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो जाहिर सी बात है, आप जब किचन में काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं ना। तो यहाँ पे जो है सारे पराठे हमारे तैयार हो गए थे। ये बिल्कुल सारे हमने तकरीबन 6-7 पराठे बनाए थे, चाय भी तैयार हो गई थी। और आगे जो अंडे थे वो मेरी छोटी बहन ने तले थे सारे, क्योंकि वो ज़रा सही से तले थे, लेकिन वो ज़रा उसको ना वो उलझन होती है उसकी, वो जो नहीं जब आप कोई गर्म तेल में चीज़ डालते हो तो तेल जिस तरह से खड़खड़ाता है उसे इस चीज़ से बहुत डर लगता है ना। तो वो काफ़ी जो है देखभाल के करती है सारी चीज़ें ना। तो यहाँ वो अंडे कर रही थी और फिर उसके बाद हम सब ने जो है वो नाश्ता कर लिया। 12:30-1 बजे का टाइम था। फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे मेरा दिल था, मैंने अम्मी से पहले ही कह दिया था, हम जब भी कोई मेहमान रहने आता है या कोई हम सुनते हैं कि भाई वो उसको कहते हैं कि भैया इस दिन हम आएंगे, हम सबसे पहले मेन्यू सोच के रख लेंगे हमने क्या बनाना है। तो हमने डिसाइड किया था कि शाम में जो है फिर हम जो है ये समोसे बनाते हैं। तो चाइनीज़ समोसे बनाने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है क्योंकि पर्सनली समोसा इज़ द मोस्ट फेवरेट स्नैक ऑफ माइंड। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ज़रूरी है ये तो बनना चाहिए। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन तीसरे नंबर की एमन ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है वो केक बनाया था। ये केक की आप शक्ल देख सकते हैं और ये इतना मज़ेदार केक बनाया था ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना मज़े का केक था ये, इतना सॉफ्ट एंड मोइस्ट और बिल्कुल परफेक्ट मीठा ना, हल्का मीठा कुछ भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट केक नहीं होता वो। और यहाँ मैंने डो जो है वो सुबह से ही तैयार कर ली थी ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है अब मैं समोसे की तैयारी करने शुरू लग गई थी। अच्छा हमारा यही प्लान था कि हम शाम में जो है वो समोसे खा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है बच्चे तो बच्चे होते हैं, जब वो खेल कूद करते हैं तो उन्हें भूख लगना शुरू हो जाती है। और उन्होंने फिर जो है वो तकरीबन समझें 3:30-4 बजे तक सबने भूख भूख करना शुरू कर दिया। और फिर जो रात में मैंने बिरयानी बनाई थी वो बची थी, हमने वही उन बच्चों को खिला दी। अब वो जो खिला दी तो अब जाहिर सी बात है जब बच्चे खाते तो बड़े भी आ गए थोड़े से कि चलो हम भी खा लेते हैं, हम मैंने भी चख ली थोड़ी सी। वो जो शकीना था उसके बाद हमारी जो भूख थी ना, जो शाम के स्नैक्स हमारा था प्लान कि हम स्नैक्स खा लेंगे, तो उसमें फिर थोड़ी सी भूख हमारी कम हो गई, तो हमने फिर थोड़े लेट स्टार्ट किया ना सारे समोसे बनाना। खैर फिर ये यहाँ जो है मैं समोसे के लिए पेड़े बना रही थी। ये जो है बहुत बड़े बड़े पेड़े मैंने ले लिए थे, बाद में मैंने इनको छोटा कर लिया था क्योंकि इतने बड़े पेड़ों से फिर बड़े बड़े समोसे बनते हैं। खैर वो मुझे बड़े बड़े समोसे ही पसंद हैं। मुझे ज़्यादातर ना समोसा में क्या पसंद है कि भाई मेरे पापा मुझे बहुत कहते थे कि जब भी तुम घर में समोसा बनाती हो तुम भर के बनाती हो, थोड़ा मतलब कम डाला करो ताकि जो है वो मतलब समोसे जो है वो उनका शेप सही बने। लेकिन मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं उनको भर देती हूँ, उससे उनका शेप ख़राब हो जाता है। लेकिन मुझे होता है कि मेरी लॉजिक ये है कि जब हम बाहर खाते हैं ना तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ मिलती है। मेरा ये होता है जब घर में खा रहे हैं तो मतलब भर के एक चीज़ मिले। तो खैर यहाँ पे भी मैंने ये किया। अच्छा यहाँ पे गलती एक और मैंने ये की कि डो जो थी वो काफ़ी नरम हो चुकी थी। तो ये चीज़ जो है समोसों में बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि डो थोड़ी सख्त हो ताकि शेप आपका सही बने। खैर मैं जब भी मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, जब मैं कोई सख्त चीज़ करने लगती हूँ, मतलब जब मेरा होता है कि यार डो जो है या आटा जो है या कोई भी ऐसी क्या कहते हैं आटे की चीज़ बनाती हूँ, पूरियाँ वगैरह, तो मुझे होता है थोड़ी जब मुझे सख्त गूंदना होता है कि नहीं भाई सख्त गूंदो ताकि शेप प्रॉपर बने पूरी का समोसे का, तब मुझसे नरम हो जाता है आटा। और जब मुझे नरम गूंदना होता
होता है जैसे मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो रेगुलर आटा जो है, वैसे तो मैं नहीं गूंथती, लेकिन जब गूंथती हूँ तो मुझे ये होता है कि यार थोड़ा नरम गूंथना चाहिए, तो वो आटा मुझसे सख्त हो जाता है। तो ये पता नहीं क्या मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं। खैर, तो यहाँ पे जो है मैं शेप बना रही थी समोसों का, और जो है ये सारे समोसे मैंने जो है बना लिए हैं। नहीं, सारे समोसे नहीं, मैं शेप दे रही थी। खैर, ये तो ये मैंने सीखा कहाँ से, ये भी मैं बता दूँ। ये मैंने सीखा, जो एक इंडियन चैनल है यूट्यूब का, ग्रैंडपा किचन, उसमें उन्होंने मुझे ये, मतलब वो मैंने देखती थी और वहाँ से मुझे जो है वो शौक़ हुआ समोसे बनाने का। समोसे खैर पसंद तो मुझे ऐसे हैं कि मतलब सबको घर में पता है कि अगर समोसे आएंगे तो युसरा के हमेशा 2 समोसे आएंगे, एक समोसे से पेट नहीं भरता, और समोसे तो मुझे कभी भी खिला दो। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कॉलेज के दिनों में मैं दिन में 5 समोसे खाती थी। मुझे पता है बहुत वियर्ड चीज़ है और हेल्थ के लिए भी सही नहीं था। उसकी इफ़ेक्ट क्या हुआ, मैं इतनी मोटी थी कि मैं क्या बताऊँ, कि मेरा केज जो था वो 76 केजीज़ था उन टाइम्स पे, क्योंकि मुझे 50 रुपीज़ अम्मी देती थी और मैं 50 रुपीज़ लेके जाती थी कि भाई मुझे 50 रुपीज़ ही चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कम नहीं लेके जाती थी ना। तो होता ये था, सुबह गई हूँ असेंबली के बाद, जैसे पीरियड स्टार्ट हुआ, किसी बहाने क्लास से निकली और समोसा खा के भी आ गई 10 रुपए का। फिर उसके बाद जो है वो हमने ब्रेक में हमने 2 समोसे खा लिए। फिर जो है वो छुट्टी में टाइम है तो ज़रा निकले, मैं और मेरी दोस्त निकलते थे, फिर 1 समोसा खाते हुए आ जाते थे, मतलब इस तरह से। और छुट्टी में भी 2 समोसे या 1 समोसा, तो ये तो मेरा रूटीन हुआ करता था। इतने मुझे समोसे पसंद हैं। उसका ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा, मैंने वेट गेन कर लिया था, बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। तो उसके बाद जो है फिर खैर, हर चीज़ का एक लिमिट होती है। फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो समोसे भी ख़त्म हो गए, लेकिन उनकी चाह अभी तक मेरे अंदर है। और ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है सारे समोसे तैयार कर लिए थे। शेप थोड़े से ख़राब हो गए, मैं मानती हूँ, लेकिन ये कि कलर बहुत प्यारा गोल्डन ब्राउन आता है। ये कलर जो है ना समोसों का, ये बड़ा अच्छा होता है। ये एक ना अच्छी लुक दे देता है। चाहे देखें से अभी शेप ख़राब भी है, लेकिन गोल्डन ब्राउनिश जो है वो कलर उसको सब कुछ छुपा देता है। खैर, तो यहाँ मैंने सारे जो है वो समोसे तकरीबन मैंने 18 या 16 समोसे बनाए थे, मुझे याद नहीं अभी, वो हमने तैयार कर दिया। और ये देखें केक कितना सॉफ्ट है, आप ये देखें कितना सॉफ्ट है। ये मेरी बहन ने जो है वीडियो बना के अब मेरे अब्बू को भेजी थी, और ये इतना सॉफ्ट और इतने मज़े का ये केक था, मैं आपको बता नहीं सकती कि अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस केक को देख देख के। खैर, और यहाँ पे जो है मैं रात के खाना जो है वो कीमा बनाने लगी थी। मेरे खालू कीमा ले आए थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये कीमा था, तकरीबन 1 किलो से भी ज़्यादा का था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे हाथ का चटपटा कीमा खाना है। अच्छा, चटपटा कीमा जो है ये जो है एक नॉर्मल कीमा है जो हम अमूमन घर में बनाते हैं, मेरी मामा बनाती हैं, लेकिन ये कि मैं थोड़ा अलग अंदाज से बनाती हूँ। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, पैन में कीमा डाल के, ठीक है, और उसमें ज़रा सा नमक, 1 चुटकी नमक डाल के उसको इस तरह से ब्राउन कर लेती हूँ। सबसे पहले ब्राउन हो जाता है ना, तो ये कि इसका जो सारा पानी है उसको हम खुश्क करते हैं, उसमें फिर हम ये डालते हैं सारा गरम मसाला। यहाँ मैंने सारा गरम मसाला डाल दिया था, और ऑयल डाल के थोड़ा सा ऑयल में भूनते हैं, और फिर उसके बाद ये सारा मसाला डाल के टमाटर डाल के अब हम 1 पानी डालते हैं कि ये गल जाए, ठीक है। 1 पानी में जो हम ये गला लेते हैं पहले कीमा, फिर जब ये भुनता है तो फिर उसमें आलू हम डाल के फिर दोबारा पानी डाल देते हैं। और यहाँ मैंने कोयला गर्म दिया है, एंड में मैं कोयले की धुनी दे देती हूँ। ये एक नॉर्मल सिंपल सा, इसमें मैं कोई पिसी हुई प्याज, लहसुन अदरक मैं डालती हूँ, हाँ लहसुन अदरक तो ज़रूरी है, वो हम डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने खाना लगा दिया। खाला हमारी खाना खाए बगैर ही चली गई, क्योंकि समोसे वगैरह इतने खा लिए थे। और ये देखें आप, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मेरा जला है ना, ये जो मेरी बहन ने मुझ पर तेल के छींटे मारे थे उससे ये जला है। और यहाँ जी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि रात में मैं अमूमन अक्सर, ये रोज़ाना का मेरा रूटीन नहीं है, ये मैंने एक जेल बनाया था जो कि मैं डार्क सर्कल्स के हवाले से था, लेकिन ये कि ये भी अब सड़ गया था, क्योंकि मैंने गलती ये की कि इसको मैंने बाहर छोड़ दिया और ये जो है सड़ गया। अब तो ये दोबारा बनाऊँगी। इसमें सिर्फ था 1 टेबल स्पून जो है वो एलोवेरा जेल है और कॉफ़ी है, ठीक है, ये बस मैं लगाई थी। खैर, तो यहाँ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियोस आपके पास टाइम पे पहुँच जाएँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।